आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नमिता जी, जो खास तौर से आपको तनाव में कैसे आप दूर कौन तनाव कैसे दूर हो, इस पर वो आपको बताएँगी। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, मैम आपको भी। और जिस प्रकार से अभी देश में तनाव है कोरोना काल में, और ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग की काफ़ी महत्ता है। आप नमिता जी आप इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, और आपके 10 साल का अनुभव है कॉर्पोरेट में काम करने का, और उसके बाद आपने आर्ट ऑफ लिविंग पर खास तौर से कार्य किया है। और क्रोनियोसैक्रल थेरेपी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हम इसी पर जानना चाहेंगे कि यह थेरेपी है क्या? जी मैम। जी सर, तो ये क्रेनियोसैक्रल थेरेपी एक ऑल्टरनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि एक कन्वेंशनल तरीके से ना करके हम किसी को साइड इफेक्ट्स के बिना अच्छे से अगर ट्रीट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक पूरी संपूर्ण स्वास्थ्य, जैसे कि आपका कार्यक्रम है, तो ये एक जी, संपूर्ण स्वास्थ्य को वापस लाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक हल्का सा बस किसी को टच करते हैं, थोड़ा सा कांटेक्ट देते हैं, और उससे अंदर के जितने भी सिस्टम्स हैं, लाइक जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी है, वो सब अपनी जगह पर वापस सही तरीके से फंक्शन करने लगता है। जैसे कि हमारी पैदा होते ही जैसे हमारी बॉडी अपने आप अपनी ही ज्ञान की वजह से बिल्कुल सही तरीके से बन गई पैदा होने के समय, और कैसे वो जी, चल रही थी एकदम परफेक्ट तरीके से। अगर हम एक पैदा हुए छोटे बच्चे को देखें, तो हम उसकी जी, सांस को भी एकदम अच्छे से देख सकते हैं, कैसे उसका पेट फूलता है सांस लेते हुए, और कैसे उसका पेट वापस अंदर जाता है सांस छोड़ते। पर आज जी, की जी, डेट में जैसे हम बड़े होते हैं, तनावग्रस्त होते जाते हैं, भाग दौड़ में हम सांस लेना ही भूल जाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं वापस वैसे ही सुंदर हो जाए, उसके लिए क्रेनियोसैक्रल थेरेपी बहुत कारगर है। तो क्रेनियम और सेक्रम, यानी कि क्रेनियम यानी कि सर पे जो भाग है हमारा स्पाइन का, क्रेनियम, जी, और सेक्रम मतलब उसका शुरुआत। तो पूरे जी, नर्वस सिस्टम पे जो चीज एक्ट करती है अच्छे से, उसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या है क्रानियोसैक्रल थेरेपी। मैम खास तौर से आज काफ़ी एंग्जायटी है, तनाव है काफ़ी, और ऐसे में अपने आप को कैसे लोग तनाव मुक्त हो, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी जुड़ते हैं, उनके प्रश्नों को भी हम लेंगे। जी हाँ मैम, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो तनाव में हैं अभी, उनका कैसे तनाव कम हो? जी मैम। जी, तो तनाव को हम पहले देखें, तनाव होता क्या है? तनाव ये जी, होता है, इसकी अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें, तो वो ये है कि कम समय में बहुत ज़्यादा काम है हमारे पास करने के लिए, तो उससे तनाव पैदा होता है। काम करने में जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम-आराम से सारा काम कर भी लें, लेकिन हमें लगता है कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है करने को, तो तनाव। अब तनाव क्या करता है ना, ये स्टोर होता जाता है हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में, और अल्टीमेटली इससे बीमारियां पैदा होती है ना। तो तनाव पे काम करने के क्या तरीके हैं? तनाव पे काम करने के तरीके हैं, तनाव से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी आजकल जिस पे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है साइंस में, वो है वेगस नर्व। जी, वेगस नर्व क्या है? ये सबसे लंबी नर्व है हमारे नर्वस सिस्टम की। ये तनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये सुंदर तरीके से एक्टिव है वेगस नर्व, इस पे अभी अभी 150 पेपर्स पब्लिश हुए, इवन कोरोना के लिए भी, कोविड के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये इतनी लंबी जी, क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 10 बोलते हैं इसको, और ये जी, हमारे जी, मैक्सिमम ऑर्गन्स को टच करते हुए जाती है, यानी कि हमारे हार्ट को, दिल को, लंग्स को, स्टमक को, इवन सेक्सुअल ऑर्गन्स, गला, इस सब से होते हुए ये पूरी नीचे तक जाती है। तो जी, इतने इतने ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इसके हाथ में है। और जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, यानी कि हमारी ब्रीदिंग हो गई, या हमारा हार्ट रेट हो गया, या हमारा स्पीच हो गया, कैसे हम बोल रहे हैं, तनाव में हमने देखा होगा कई बार स्पीच डिस्टर्ब होने लगती है, हमें समझ नहीं आता क्या बोलना जी, और क्या नहीं करना है। ऐसे ही स्टमक के जो डाइजेशन फंक्शंस है, वो तनाव से एकदम डायरेक्टली रिलेट होते हैं, एकदम से डाइजेशन अफेक्ट होता है अगर तनाव ज्यादा है। हाँ, तो ये सारे फंक्शंस को वेगस नर्व टच करते हुए जाती है। अगर वेगस नर्व को एक्टिव रखने के तरीके आ जाए, आजकल क्या है मेडिकल में, इसको एक्टिवेट करने के लिए बाहर से इसको स्टिमुलस दिया जाता है, इलेक्ट्रिक जी, स्टिमुलस दिया जाता है, जिससे कि वेगस नर्व एक्टिवेट हो।
बट जी, योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये इस तरह की टेक्निक्स हैं जिनसे कि ये अपने आप स्वतः ही एक्टिवेट हो जाती है। क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे वेगस नर्व अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, लाइक हमें बाहर से कुछ नहीं उसको इनपुट देना है, बट वो अपने आप अंदर का ही सिस्टम उसको रिकवर या रिजुविनेट, ठीक से वापस फंक्शन करने के लिए तैयार कर देता है और एक्टिवेट करा देता है। तो स्ट्रेस में वेगस नर्व का एक बहुत बड़ा रोल है। हम अपने आप से घर में क्या क्या कर सकते हैं? कोल्ड वाटर बाथ, अगर हम जी, ठंडे पानी से मूद होते हैं या ठंडे पानी से नहाते हैं तो उससे हमें एकदम फ्रेश लगता है, वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, वो भी करता है। और ब्रीदिंग, ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रिदम में ब्रेथ लेते हैं जैसे सुदर्शन क्रिया कराती है, या और भी कई योगिक और प्राणायाम की टेक्निक्स है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है। सुदर्शन क्रिया पे तो खुद ही बहुत रिसर्चेस है, तो वो हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि माइंड पे हम डायरेक्टली काम नहीं कर पाते, हमें लगता है स्ट्रेस है तो हम माइंड को कैसे क्लियर कर दें, कैसे डीक्लटर कर दें, कैसे हमारा माइंड एकदम बिना बात के गलत चीजों में सोचे नहीं और उल्टा सीधा उसी लूप में घूमता नहीं रहे। तो वहां हमें स्ट्रेस से हटने का मन करता है, लगता है हमें कि ये मन को हम कैसे संभाल लें, हमारे हिसाब जी, से चले, लेकिन वो हो जी, नहीं पाता। तो मन को जी, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? सांस के द्वारा हम मन पे काम कर सकते हैं। अगर हमने देखा होगा कभी हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस कैसे चलती है? तेज बहुत चलती तेज। है, जी, जनरली गुस्से में, है ना? एकदम तेज जी, चलती है। अगर हमें दर्द हो रहा है कहीं तो सांस कैसे चलेगी? कराहते हुए, ऐसी आवाज के साथ सांस चलेगी। सांस की एक रिदम है, मन के भाव के साथ जुड़ी हुई। तो उल्टा भी हम कर सकते हैं, क्या? सांस के रिदम को बदल के हम मन के भाव को बदल सकते हैं। तो विच इज अ वेरी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांस की जी, रिदम से, इसलिए योगा की सारी टेक्निक, सारे प्राणायाम टेक्निक्स अभी तक सांस पे आधारित है। तो अगर हम सांस पे काम कर लेते हैं, उसकी रिदम को सेट कर देते हैं, जो सुदर्शन क्रिया भी बहुत सुंदरता से करती है, तो हमारा मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे एक पतंग डोर से खींची आती है ना, बिल्कुल वैसे। जी हाँ, बिल्कुल। खास तौर से नमिता जी बता रही हैं कि किस प्रकार से अपने मन भाव को अगर आपको कंट्रोल में करना है तो साँस से ही सब कुछ पता लगेगा और उसे पता लग जाएगा कि आपके मन में क्या है और कैसे चल रहा है। जी हाँ, दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9582082456। अगर आप मेल करना चाहते हैं hhndesk@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो सीधे प्रश्न पूछिए ना, नमिता जी जवाब देंगी। मैम, ये खास तौर से आपने बताया कि जिस प्रकार से तनाव है और नर्वस सिस्टम में भी काफ़ी कुछ ऐसा होता है, लेकिन आम आदमियों को इसके बारे में नहीं पता है। जी हाँ, तो इस पर हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें। जी। जी, एक्चुअली चाहे ये वेगस नर्व हो या नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स हो, इनके बारे में जनरली हम लोग नहीं जानते हैं। जानते कब है? जब हमारे साथ कुछ गंभीर घटता है, जैसे कि एकदम बैठे-बैठे लोगों को टिनिटस का प्रॉब्लम हो गया, यानी कि कान में एकदम आवाज़ आने लगी, तो वो भी एक नर्वस सिस्टम का डिस्टर्बेंस है। या नर्वस सिस्टम जब एक्ट करता है, उसके 2 मोड होते हैं, यानी कि एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? कि जब एकदम हम लोग बहुत एक्टिविटी में है, बहुत काम कर रहे हैं, एकदम हम लोग अपने को सब भूल के लगे हुए हैं किसी चीज में, और एकदम चार्ज हो गया नर्वस सिस्टम, या हमने बहुत स्ट्रेस लिया, उससे चार्ज हो गया नर्वस सिस्टम, उसको जी, ओवरचार्ज नर्वस सिस्टम हो गया, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें हमारे जनरली 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कि बोलते हैं कि जैसे एक जंगल है, उसमें एक शेर आया, तो अगर जी, एक नॉर्मल कोई जानवर है वो शेर को देख के डरा, तो उसमें ये 2 रिस्पॉन्स एकदम से एक्टिव होते हैं। कौन से? फाइट और फ्लाइट। इसको जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। फाइट और फ्लाइट यानी कि क्या? कि वो एकदम शेर को देख के उसका एकदम से रिस्पॉन्स आएगा कि या तो मैं यहाँ से भाग जाऊं, या फिर मैं यहाँ पर ही खड़े होकर इससे लड़ूं किसी तरह। जी, यही जो रिस्पॉन्स है ना, ये हम ह्यूमन बीइंग्स भी, क्योंकि हम भी एक एनिमल के ही फॉर्म, एनिमल किंगडम की ही एक फॉर्म है। तो हमारे साथ क्या होता है, जब हमारे को हमारे बॉस से कुछ डांट पड़ी, या हमारे को घर में कोई स्ट्रेस हुआ, कोई हमारी बात को नहीं समझता है, तो हमारे अंदर बार बार यही हार्मोन बनते हैं, सेम हार्मोन, जो कि कहते हैं फाइट या फ्लाइट, या तो यहाँ से भाग जाओ या यहाँ पर खड़े होकर इनसे लड़ लो। पर हर जी, बार हम वो रिस्पॉन्स दे नहीं पाते हैं।
क्योंकि या तो जी, हम लड़ नहीं पाते हैं, हमें लगता है हम अगर बॉस से लड़ेंगे या घर में सास है या कोई है जिनसे हम लड़ेंगे तो क्या होगा, बाद में हमारे ऊपर ही वापस आएगा या और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो वो हम इमोशन को अपने अंदर दबा लेते हैं, हम वहां से भाग भी नहीं पाते उस समय। तो वो जी, चीजें जब हमारे अंदर इकट्ठी होती हैं तो वो प्रोलॉन्ग तरीके से स्ट्रेस का रूप ले लेती है। और हमारे जी यहाँ हाँ, पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिकली एक्टिवेटेड हो जाता है। तो उसको हमें पैरासिम्पैथेटिक में टर्न करना है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? रिलैक्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि आराम करें और अपना खाना जो है अच्छे से उसको पचाएं। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट अलग है और उससे बिल्कुल ऑपोजिट, उससे बिल्कुल विपरीत है क्या? फाइट और फ्लाइट। तो रेस्ट एंड जी, डाइजेस्ट मोड में जब हम आते हैं, सिंपैथेटिक को पैरासिम्पैथेटिक में चेंज करते हैं, उसके लिए हमें जी, क्या जी, चाहिए? क्रेनियोसैक्रल थेरेपी एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। अगर इसमें हम टच देते हैं सिर्फ बॉडी को, तो वो जितने जी, भी नर्वस सिस्टम में स्ट्रेसेस इकट्ठे हुए हैं उसको डिस्चार्ज करता है। एंड हमें लिटरली थेरेपी देते हुए फील होता है कि वहां पर वो स्पार्क की तरह से ना वो चार्जेस जो इकट्ठे हुए वो निकल रहे हैं। तो इट्स लाइक इलेक्ट्रिकली इम्पल्सेस जैसे निकल रहे हो। तो उससे नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स होता है। तो इवन पार्किंसंस तक की डिजीजेस, हार्ट के डिजीजेस, ये सब इससे रिलेटेड है। कितना हमने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस किया हुआ है, ब्रेन न्यूरो डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, दे आर ऑल रिलेटेड, ये सब इससे रिलेटेड है। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की तरफ जा पाएंगे तो हमारी को नींद अच्छी आएगी। इट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हमारी पाचन शक्ति इंप्रूव होगी। तो हमें जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से, बोलते हैं ना मध्य प्रदेश ठीक है ना तो पूरा सिस्टम ठीक है। तो मध्य प्रदेश किसको? स्टमक को, पेट को बोला जाता है। आयुर्वेद में पेट को बहुत महत्वता दी जाती है। अगर आपका पाचन अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं कि एसिडिटी बढ़ने से ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और जितनी भी ये आम आम पैदा होने से, अम्ल पैदा होने से जिसको बोलते हैं, एसिड पैदा होने से जितनी बीमारियां, वो सब इसी से होती है। तो अगर हम इसे ठीक रख सकते हैं तो हम पैरासिम्पैथेटिक में जितना रहेंगे, यानी कि जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना काम रहेंगे, एक बहुत सुंदर चीज है कि हम जितना सेफ फील करेंगे, जितना अपने आसपास लगेगा हमें कि सब हमारे हिसाब से ही है और अगर नहीं है तो हो जाएगा, जितना हम ट्रस्ट करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आध्यात्म भी, क्यों? क्योंकि एक गुरु को मानते हैं या एक भगवान को मानते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें किसी चीज पे ट्रस्ट हो जाता है। अगर हमारा पेड़ में भी, एक पत्थर में भी अगर हमारा मन जी, लग जाए, यानी अगर हम एक माउंटेन को भी, गोवर्धन को भी मानने लगते हैं लोग ना, तो उनको भी उस चीज से बहुत रिलीफ होता है। वो रिलीफ होने का इसका साइंटिफिक तरीका ही है, इससे होता यही है कि हमारे अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स रहने लगता है। और जितना हम रिलैक्स और सेफ फील करते हैं, बॉडी अपने आप को उतना अच्छा हील कर पाती है, अपने को खुद ही ट्रीट कर पाती है जी, और रेजुविनेटेड रहती है। तो ये जी सारी हाँ। चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जी स्ट्रेस हाँ हटाने दोस्तों, के लिए योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, ये सब बहुत कारगर है। और अपने में एकदम संपूर्ण और सुंदर फील करते रहना, कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वो विश्वास बहुत बड़ी चीज है जो अंदर हमें पता नहीं चलता, पर अंदर हमें सारा इम्प्रूव कर देता है। जी हाँ, सकारात्मक सोच हो आपको और निश्चित तौर पर आप फ़ील करेंगे वैसे ही, तो निश्चित तौर पर आप बेहतर और स्वस्थ होंगे और आपके पूरा क्रिया भी स्वस्थ से काम करेगा, यह बता रही हैं नमिता जी। मैम देखिए प्रश्न भी आ रहे हैं और ये ग्रेटर नोएडा से एक प्रश्न आया है विद्योत्मा का और ये ऑटिज़्म को लेकर है। हमने जाना था शायद आप ऑटिज़्म के बारे में भी थोड़ा बताएँगी कि इनके बेटे को है ऑटिज़्म बोलता नहीं है, तो इसे कैसी थेरेपी देनी चाहिए? ये जानना चाह रही हैं। ये ख़ासतौर 3-4 साल का बच्चा होने जा रहा है। जी मैम। जी, तो ऑटिज्म को लेके क्रेनियोसैक्रल थेरेपी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल बनाने के लिए ऑटिज्म में क्रेनियोसैक्रल अच्छा काम करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही सेशंस में वो एकदम ठीक हो जाए, लेकिन जितने भी हमारे ऑटिज्म के क्लाइंट्स हैं और जितनी भी क्रेनियो पे रिसर्चेज़ हुई हैं क्रेनियोसैक्रल थेरेपी पे, उससे ये पता चलता है कि उनको एटलीस्ट अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर उनमें अग्रेशन है, जैसे ऑटिज्म के बच्चे क्या करते हैं, जनरली उनका भी नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड रहता है। तो वो क्या, और उनकी डाइजेशन भी जनरली साथ में अफेक्टेड रहती है अगर हमने देखा हो। तो उससे क्या होगा कि वो अपना रेस्ट मोड में आ नहीं पाते, आसानी से वो आराम में आ नहीं पाते और उनकी नींद भी जनरली डिस्टर्ब होती है और वो बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं। थोड़ा बड़े होते जाते हैं तो बच्चों, पेरेंट्स को यही दिक्कत रहती है कि अब इस बच्चे को कैसे, एक तो पता नहीं चल रहा है कि ये कुछ बता नहीं रहा है ढंग से, ऑटिज्म अलग अलग डिग्री का है,
तो कई बार बच्चे बता भी नहीं पाते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। तो पेरेंट्स को उससे बहुत पेनफुल रहता है, अंदर से बहुत लगता रहता है कि अब हम कैसे इसको समझें। तो अगर हम क्रेनियोसेक्शन थेरेपी का सहारा लेते हैं इसमें, तो आप ये देख सकते हैं कि उनमें नींद बहुत बेटर हो गई, उनमें अग्रेशन बहुत कम हो गया, वो ज़्यादा खुश और काम रहने लगे, शांत रहने लगे, और उनके पेन वगैरह अगर कहीं होता है या वो बहुत रिड्यूस हो गया। तो उनकी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस लगेगा। अगर आप जैसे 1 हफ्ते में 1 या 10-15 दिन में 1 सेशन लेते रहते हो रेगुलर, तो बहुत फ़र्क आपको लगेगा। और थोड़ा-सा अगर आप खुद भी इस चीज़ को सीख लेंगे अपने घर में, ना कि क्रेनियो कैसे करते हैं, या इवन आप मेडिटेट करेंगे घर में, थोड़ा ध्यान आप भी करेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन भी पूरी घर में जाती है। तो आयुर्वेदा की तो दवाइयाँ है ही हैं, जैसे कि मेधा रसायन आती है, सुमेधा आती है, ब्राह्मी है, ये सब क्या करती जी, हैं, माइंड को काम डाउन करती हैं। तो ये चीज़ें तो ले ही सकते हैं बच्चे के लिए, और साथ-साथ जी, आप खुद भी अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, तो आपको पता भी लगने लगेगा कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों वो इस समय पे थोड़ा बिहेव ऐसे कर रहा है। और क्रेनियो के सेशंस लेते रहोगे तो वो बिल्कुल शांत रहने ही लग जाएगा, खुश रहने लगेगा, कनेक्ट करेगा ज़्यादा, तो वो चीज़ें भी आपको फ़ायदे में रहेंगी। हाँ, इनका ये भी प्रश्न है कि अगर हम ये क्रोनियो का सेशन लें कहाँ से? आखिर आपने जो बताया इसमें ये पूछ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से है कि आखिर कहाँ वो सेशन लें? जी, तो ये साउथ दिल्ली में भी हमारे खुद के सेंटर्स चलते हैं, वेस्ट दिल्ली में भी हमारे खुद के जनकपुरी में सेंटर्स हैं, साउथ दिल्ली में मोती बाग में भी चलता है, एम्स के आस-पास भी चलते हैं। तो ये सारे सेंटर्स तो हैं ही, प्लस ग्रेटर नोएडा वगैरह में क्रेनियोसेक्रल के आपको और लिंक्स जानने के लिए आप अपना नंबर या कुछ शेयर करेंगे, या इसी प्लेटफ़ॉर्म पे हम आपको बता पाएँगे, लिस्ट भी दे सकते हैं क्रेनियोसेक्रल के और थेरेपिस्ट की भी, जिनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। और अभी हम लोग भी ऑनलाइन सेशंस जल्दी शुरू कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य को अगेन पूरी तरह से टारगेट किया जाएगा, तो उससे भी आप बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन सेशंस जैसे ही लॉन्च होंगे, वो भी हम इन्हीं के माध्यम के थ्रू एचएचएन नेटवर्क के थ्रू आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। जी हाँ, बिल्कुल और हम लोग तैयार हैं। हमारा कार्यक्रम भी संपूर्ण स्वास्थ्य है। निश्चित तौर पर सब स्वस्थ हो, यही हमारा ध्येय है। मैम एक और बात है, कई तरह के पेन आजकल लोगों को हो रही हैं। तो इसके लिए क्या कुछ अल्टरनेटिव है और क्या कुछ आप बताती हैं ताकि वो दर्द लोगों के निकल जाए और बेहतर होकर फिर वो अपने काम पर लौटें? जी मैम। जी, बिल्कुल। पहली बात तो जैसे हमने बोला कि सकारात्मक सोच वो बहुत ज़रूरी है, तो हम ज़रूर रखें, क्योंकि ये कोरोना भी समय है, ठीक है, थोड़ा खराब समय ज़्यादा आ गया है इस समय, पर ये हमेशा नहीं रहने वाला है, तो डेफ़िनेटली ये निकल जाएगा, है ना? तो ये बात तो पक्की याद रखें। पेन में क्या होता है, पेन को हम समझें कि पेन क्या है? पेन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारा एक दोस्त की तरह है। ये क्या करता है, जब भी हमारे अंदर कोई चीज़ खराब हो रही है या कोई टिश्यू खराब हो रहे हैं, कोई सेल खराब हो रहे हैं बॉडी के, पेन क्या करता है, एक अलार्म बजा देता है, एक तरीके से अलार्म सिस्टम है। तो ये कहता है कि आपके यहाँ पर दर्द इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई डैमेज है, कोई चीज़ टूटी है या कोई चीज़ अफ़ेक्टेड है, उस पे ध्यान दीजिए। तो ध्यान ले जाने के लिए आपको पेन होता है। हमारी बॉडी में ना कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, जो कि खराब करने के लिए हो, हमें खराब करने के लिए हो। हमारी बॉडी ना अपने को हमेशा हेल्थ की तरफ ही ले जाना चाहती है। अगर बुखार भी आता है तो इसलिए आता है कि अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया पैदा हुआ है तो मर जाएँ, जो खराब वायरस, बैक्टीरिया वो मर जाएँ और हमारे को फिर से वापस हम सही स्टेट में चले जाएँ। तो हम हमेशा हमारी बॉडी अपने आप हेल्थ की तरफ जाना चाहती है। इसी को बोलते हैं हीमोस्टैसिस। ये एक प्रक्रिया है जिससे बॉडी हमेशा हेल्थ की तरफ जाती है। ऐसे ही पेन है। पेन भी बॉडी इसीलिए करती है क्रिएट, ताकि हमें पता चले यहाँ कुछ गड़बड़ है और हम उसका इलाज कर सकें, उस पे ध्यान जाए। हुँ? लेकिन जी, ध्यान जाने के साथ-साथ क्या होता है कई बार कि हम लोग उस पे ध्यान पूरी तरह दे नहीं पाते, और वही कोई ऐसा मानसिक टेंशन भी कई बार हम लेते रहते हैं, तो वो क्रोनिक पेन बन जाता है। क्रोनिक यानी कि प्रोलॉन्ग पेन। हम अगर जी, देखेंगे ना, अगर हम लोग रिसर्चेज़ देखें, तो रिसर्चेज़ में जी, ये जी, कहा गया है कि अगर हमारी स्पाइन में, सपोज़ हम नर्वस सिस्टम में सेंट्रल स्पाइन लें, हाँ, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी, हाँ, तो रीढ़ की हड्डी में देखें तो अगर एक ही तरह की कुछ चीज़ टूटी हुई रीढ़ की हड्डी में, टूटी बोलें या मुड़ी हुई बोलें, एक ही तरह की कुछ डिफ़ॉर्मिटी अगर हमारे स्पाइन में है, तो अगर हम 100 लोगों का ऐसा एक्स-रे लेंगे ना, तो सबको सेम तरह का पेन नहीं होगा।
आप बड़े मतलब आश्चर्य की बात रहती है रिसर्चेस में कि कुछ लोग तो उसमें से कहेंगे, जबकि एक्सरे बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमें बहुत पेन है, कुछ लोग कहेंगे हमें दर्द है ही नहीं, और कुछ लोग कहेंगे हमें बहुत हल्का सा दर्द है। तो जी, दर्द जो है ना वो सिर्फ सिर्फ टिश्यू से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो असली में गड़बड़ है उससे रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं मन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं ना जी, कहीं हमारा मन भी उसको कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है पेन। तो अगर हमारे यहाँ पे कहीं पे कोई शरीर में दर्द है और अभी अभी कोई एक्सीडेंट हुआ और दर्द है, तो ठीक है, कोई डैमेज हुआ है उसका हमें इलाज करना चाहिए। वहां तक दर्द एक अलार्म या हमारे एक वॉच डॉग की तरह हमारे को बताता है, कि तुम्हारा दोस्त की तरह, कि हमें यहाँ पर दर्द है, हमें यहाँ पे कुछ करना है। लेकिन अगर वो दर्द बहुत लंबा चला, जैसे इवन जॉइंट पेन्स है, नी की दिक्कतें हैं, और भी कई तरह के पेन्स जो हमें हमेशा फील होते हैं, वो पेन सिर्फ और सिर्फ टिश्यू से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ फिजिकल नहीं है। तो क्रोनिक पेन्स ज्यादातर केसेस में माइंड से रिलेटेड होते हैं। तो हम अपने माइंड पे अगर काम करें, और माइंड से भी जी, कैसे रिलेटेड है, इस पे पूरी रिसर्च है कि हम जितना ज्यादा सेफ फील करते हैं, जितना ज्यादा हम अपने आसपास को लेकर ऐसा फील करते हैं कि सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आसपास अगर हमारे को सब प्यार करने वाले लोग लगे, या हम सब पे ट्रस्ट कर सकते हैं, या ऐसा कुछ, हम अपना माइंड जितना पॉजिटिव रखते हैं उतना हमें दर्द कम फील होता है। तो हमें अपने माइंड पे भी वर्क करना पड़ता है। सेफ्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पेन के, ये फॉर्मूला बाकायदा निकला है साइंस में। तो अगर हम, जैसे हमें पेन होता है, आप सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, आपको लगेगा नहीं कुछ है जो मेरा ध्यान रख रहा है और मेरी सांस चला रहा है और सब देख लेगा कोई, उसी समय पे ना आपका पेन आप देखोगे कि कम हो जाएगा, मतलब इतना सिंपल। तो पेन से डरने की जरूरत नहीं है, पेन को अपने दोस्त की तरह लें, और अपने में जितना फेथ रखें, जितना सेफ्टी फील करेंगे, उतना पेन कम आएगा लाइफ में, इतना जी सिंपल। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल पेन कम आएगा और निश्चित तौर पर आप जिस प्रकार से बता रही हैं हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ होगा। इस बीच एक प्रश्न आ गया है, वो दिल्ली से है और ये हैं नरवेश कुमार। ये लिख रहे हैं कि आप जो नर्व के बारे में बता रही हैं, उसका एग्ज़ैक्ट स्थान कहाँ है? उसको कैसे प्रेस किया जा सकता है और क्या दाँत के दर्द में भी इसका लाभ होता है? जी, ये जानना चाह रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, वेगस नर्व पे बहुत रिसर्चेज़ हैं, आप अगर वीडियोज़ वगैरह भी देखेंगे, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, और ये बिल्कुल क्रेनियम से निकलती है। क्रेनियल नर्व 10 है, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 10 की क्रेनियल नर्व है। ये सोशल एंगेजमेंट सिस्टम में भी बहुत कारगर है, यानी कि हम कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, कितने हम दोस्ती का भाव लोगों से रखते हैं, कितना हम लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, कितना हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसी से हमारी खुशी भी, कितना हम सोशल है। तो वो सोशल एंगेजमेंट सिस्टम भी इसी से ड्रिवन है। वेगस नर्व का उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो जितनी एक्टिवेटेड रहती है, उतना हमें अच्छा और सुंदर फील होता है। उसका पाथवे हम नेट पे भी समझ पाएंगे ज्यादा, क्योंकि उसके लिए हमें वीडियो या प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, पर वो कानों के आसपास से होते हुए, गले के दोनों तरफ से होते हुए, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी और ये सब रहता है ना, जगुलर वेन, उसी के बिल्कुल साथ में जाती है वेगस नर्व, और फिर हार्ट सेंटर में जाते हुए हार्ट को और अपने लंग को और स्टमक को वहां सब टच करते हुए ओवरीज तक ऑलमोस्ट जाती है, रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट तक। तो दिस इज, ये वेगस नर्व है। और इसके बारे में हम और देखें तो ये है कि अगर हमारी वेगस नर्व एक्टिव नहीं है, उतना ज्यादा जी, डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बढ़ती हैं। और जितनी हमारी वेगस नर्व एक्टिव है, उतना हम लोग खुश फील करते हैं, स्वस्थ फील करते हैं। तो वेगस नर्व का जी। बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली हमें इस पे वर्क करना चाहिए, और इस पे वर्क करने के बहुत इजी तरीके जो हमने अभी देखे, योगा, प्राणायाम, सांस लेने की प्रक्रियाएं, अच्छी नींद, जी, जी। जितनी चीजें रेस्ट मिलेंगी, वही वेगस नर्व लाती है, वही रेस्ट वेगस नर्व पे काम करके हमें मिलता है, और वही प्रक्रियाएं हमें वो रेस्ट देती है। तो ये सब तीनों चीजें बिल्कुल रिलेटेड है, आराम, वेगस नर्व, और साथ में ये प्रक्रियाएं जो भी हमें आराम देती है। मैम दाँत के दर्द के लिए उन्होंने पूछा था कि दाँत के दर्द में भी क्या ऐसे कोई प्रेस में लाभ होता है? ये जानना चाह रहे थे वो, जो दिल्ली से प्रश्न था। इसका जवाब दे दीजिए। जी मैम। जी, तो दाँत के दर्द में भी जैसे क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है, तो हमारी स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहती है डेंटल पे, और वो हमने की हुई है, तो हम लोग आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। दाँतों पे कैसे डायरेक्टली क्रेनियोसैक्रल दी जाती है और कैसे उससे उनके दर्द में भी आराम आए, उसमें डेफिनिटली ये बहुत कारगर है।
और उसके साथ-साथ वेगस नर्व का तो डेफिनिटली किसी भी तरह के पेन पे फ़र्क पड़ता है। वेगस नर्व का भी और इन सारी प्रक्रियाएँ जो बाकी प्रक्रियाएँ हैं उनका भी। तो पेन तो किसी भी तरह का हो, माइंड का उसमें रोल डेफिनिटली आप जितना सेफ फ़ील करोगे पेन उतना कम तो आपको लगेगा। इवन दाँत के केस में। और उसके साथ-साथ हमें किस लेवल का दाँत का दर्द है वो भी देखना पड़ता है। तो कई बार एकदम इमीडिएटली आपको एलोपैथिक या सर्जरी में जाना ही पड़ता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए। तो वो आपको शायद अवॉइड आप नहीं भी कर पाओ, लेकिन उसके बाद भी आप स्वास्थ्य रखने के लिए आगे ये चीज़ों का सहारा ले सकते हैं ताकि बार-बार वो चीज़ें वापस नहीं आएँ। क्योंकि अगर आप एक बार सर्जरीज़ भी करा लेते हो किसी चीज़ की तो भी वो चीज़ें उतनी वल्नरेबल रहती हैं, उतनी प्रॉब्लम उनमें जल्दी आने का चांस रहता है। तो आप अगर उनको आप ठीक से हैंडल करो आगे, आयुर्वेदा के थ्रू, वेगस नर्व पे काम करके, क्रेनियोसैक्रल के थ्रू और अपने माइंड को काम रखे, तो डेफिनिटली आपको एक संपूर्ण तरीके से स्वस्थ रहने का एक तरीका मिलेगा। डेफिनिटली आपको उसमें हेल्प होगा ही। जी। जी हाँ, दोस्तों निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, तो आप हमें 9582082456 पर भेज सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मिस कॉल करेंगे तो आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप मेल करना चाहते हैं तो hhndesk@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन हैं तो सीधे प्रश्न पूछिए ना, प्रश्नों का जवाब नमिता जी देंगी। नमिता जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि कहाँ पर क्या है, दर्द है कैसा और कैसे आपने अपने पेट को ठीक रखें, मनोभाव को रखें। बस हम ये चलते-चलते एक चीज़ जानना चाहेंगे, ओवरऑल क्या करे आदमी ताकि अपने आप को फिट रखे और बेहतर काम पर निकले? जी मैम। ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए? देखिए बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट पे भी ध्यान रखें, कितना आप 3 तरह के भोजन होते हैं, हाँ, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। तो उसमें क्या बोला जाता है कि तामसिक भोजन कौन-सा है? जैसे बहुत ही रखा हुआ बासी खाना हो गया, हुँ? तो इससे सबसे कम हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को बिल्कुल बना के रखेंगे ना, जितनी ऊर्जा ज़्यादा होगी उतना ही हम मनोभाव से भी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऊर्जा अपने अंदर शक्ति जो है वो एकदम अच्छी रखनी चाहिए। तो ऊर्जा के स्रोत यही है, एक तो भोजन, भोजन सही तरीके का हो। सात्विक भोजन क्या होता है? जैसे कि फ्रेश बना हुआ अनाज, अन्न या फ्रेश कटे हुए फ्रूट, वेजिटेबल, जो सब्ज़ी और फल एकदम ताज़े कटे हुए होते हैं। तो लाइट भोजन, अच्छा भोजन, वो सात्विक भोजन में आता है। उससे हमें ऊर्जा कैसी लगती है, हमने खुद देखा होगा। जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, स्प्राउट्स और ये सब ताज़ा भोजन, उससे हमें अच्छा लग रहा होता है ना? पूरा दिन हमारी ऊर्जा अच्छी होती है अगर हम किसी दिन अच्छी डाइट पे हैं। और इसी में अगर हमने बहुत तला-भुना या ऐसा खा लिया तो हमें क्या लगता है गैस, एसिड। तो वही चीज़ हमारी राजसिक भोजन में आती है, गैस, एसिडिटी पैदा करने वाली तली-भुनी चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो राजा लोग खाते हैं ना, राजसिक भोजन। और अगर हम कहें कि तामसिक भोजन तो वही हमने बोला जैसे कि रखा हुआ भोजन या फिर जो बहुत ही नॉन वेजिटेरियन भी इसी कैटेगरी में आता है, उसपे भी काफ़ी रिसर्चेज़ है इस पे जो हम सेपरेटली कभी बात कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे लिए पाचन के लिए आसान भोजन नहीं है, तामसिक भोजन, उससे नींद ज़्यादा आती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सात्विक भोजन की तरफ रहना है, नींद अच्छी लेनी है, बहुत ज़्यादा काम में नहीं लग जाना। अगर सिर्फ काम ही काम करते रहेंगे तो राजसिक प्रवृत्ति भी हो जाएगी। उससे क्या होगा, जब रेस्ट करने भी जाएँगे, जब आप बहुत थके होते हैं, तो आपको नींद भी बहुत जल्दी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा थक जाएँ, ओवरवर्क, काम करना बहुत अच्छा है। शरीर का स्वभाव क्या है? काम करना, लेकिन बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी, है ना? तो शरीर का स्वभाव है काम करना, जितना आप काम करेंगे उतना शरीर आपको स्वस्थ लगेगा, लेकिन ओवर फिर भी नहीं करना है, एक बैलेंस हर चीज़ में, और मन का स्वभाव क्या है? आराम। जितना आप उसमें रेस्ट करेंगे, जितनी अच्छी आपकी साधना होगी, जितना आप अच्छे से प्राणायाम, योग अपने अंदर अवेयरनेस रखेंगे, अपनी बॉडी के प्रति, अपने मन के प्रति जितना सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे, उतना हम अच्छा और सहजता से हेल्दी फील करेंगे, स्वस्थ फील करेंगे। तो मन का अलग स्वभाव है और उससे उल्टा शरीर का स्वभाव, दोनों अपने स्वभाव में रहे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो इससे भी हमारी ऊर्जा बढ़ी रहती है। तो ये 2 बहुत सुंदर स्रोत हैं ऊर्जा के। नींद बहुत सुंदर स्रोत है, नींद पूरी लें 6 से 8 घंटे और आप अपने को एकदम हँसते-मुस्कुराते पाएँगे। जी। जी हाँ, बिल्कुल अपने आप को हँसते मुस्कुराते रहिए, नींद लीजिए और बेहतर खाना खाइए और स्वस्थ ताज़ा खाना खाइए, तो निश्चित तौर पर आप बेहतर लाइफ़ गुज़ारेंगे, बेहतर से आपका शरीर भी होगा। जी हाँ, मैम आप हमसे जुड़ी और इतनी बेहतरीन जानकारी दी और निश्चित तौर पर हम आपको फिर से बुलाएँगे और हम अपने दर्शकों से आपकी बात कराएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत
शुक्रिया नमिता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर चैनल, इतना सुंदर प्रस्तुति रखी है जिससे हम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं सही चीज़ें और सुंदर चीज़ें और आसान सहजता से कैसे स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे नमिता जी, तो खास तौर से आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से आप संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, और इसके लिए हमने खास तौर से ये कार्यक्रम संपूर्ण स्वास्थ्य आपके लिए लाया है। और इस खास कार्यक्रम में आपको हम सभी तरह के डॉक्टरों से भी मिलवाते हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर होते ही हैं। इवन हम योग क्रिया करने वाले को भी, एक्सपर्ट को भी आपसे मिलवाया है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आप 6 बजे हमारे साथ बने रहें। आप अपने प्रश्नों को लेकर आएँ, और निश्चित तौर पर इन प्रश्नों का जवाब भी आपको मिलता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम 7 बजे अध्यात्म कार्यक्रम लाते हैं, और 8 बजे आपके लिए विशेष कार्यक्रम विश्व हिंदी परिषद लाता है, वो साहित्यिक कार्यक्रम आता है। और ये प्राइम टाइम में 7 और 8 बजे हम कोशिश करते हैं कि आप में सकारात्मक ऊर्जा रहे। जहाँ आप डॉक्टर आपको फिट रखता है 6 बजे, वहीं इसके बाद से आपके माथे में, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ भरी जाए ताकि आप सकारात्मक सोच सकें, देश के लिए कार्य कर सकें, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, आज हम आपको 8 बजे मिलवा रहे हैं दिलीप कुमार सिंह से, जो भाषा वैज्ञानिक है। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, थोड़ी देर में बस लौटते हैं, और तब तक मानवेंद्र को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।